एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी वेट कैलकुलेशन करने के लिए कि अगर मेरे पास कोई एमएस की प्लेट है, उस एमएस की प्लेट का वेट कैसे निकालें। वो वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई थी जिससे कि आसान तरीके से कैसे वेट निकल सके। तो लोगों के क्वेश्चंस आए कि डेंसिटी कहाँ से आई, 7.85 कहाँ से आया। तो वो सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया है। तो मैं इसको जो स्टार्ट करूँगा वो बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी, या हिंदी में बोलेंगे तो घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है सर कि अगर हमारे पास वॉल्यूम है फिक्स, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम है, तो उसका वज़न अलग अलग मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 5 मीटर क्यूब का एक कंटेनर है और मैं उसमें रुई भर दूँ तो उसका वज़न कुछ और आएगा। उसी में एमएस भरो कुछ और वज़न आएगा, मरकरी भरोगे कुछ और वज़न आएगा। तो वो जो वज़न वेरी कर रहा है यूनिट वॉल्यूम में, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो जो डेंसिटी है 1 मीटर क्यूब अगर कोई भी चीज़ है तो उसमें अगर मान लो वेट मेरा 5 kg आया, तो उसकी जो डेंसिटी है उस मटेरियल की वो हो जाएगी मेरी 5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये तो बेसिक हो गया कि डेंसिटी होती क्या है। अब डेंसिटी का जो लिंक है वेट से वो यही है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। इसमें मास मतलब केजी में कितना आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ डेंसिटी है। अब एमएस की अगर हम बात करें स्पेशली, तो एमएस जो होती है उसका जो डेंसिटी है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब में एमएस से फिल कर दें, या 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब ले लें और उसका वेट चेक करें तो वो 7850 आएगा। यहीं से अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्लेट्स या फिर जो भी चीज़ें यूज होती हैं छोटे साइज़ की, वो मिलीमीटर में दी होती हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास साइज़ मिलीमीटर में है तो हम वेट कैसे निकालें। तो वेट निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इस डेंसिटी को मिलीमीटर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। मिलीमीटर की फॉर्म में कैसे आएगा, अब ये 7850 को केजी था 1 मीटर क्यूब में, अब 1 मीटर क्यूब को आप मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 mm। दैट मीन्स हर मीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे हर 1 मीटर की जगह पे 1000 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा। अगर इसी को शॉर्ट में करें तो 7850 तो अपनी जगह आ गया, केजी अपनी जगह आ गया, मीटर की जगह हमने यहाँ मिलीमीटर ले लिया। क्यूब का मतलब है कि उसका मीटर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम मीन्स मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने mm और mm में। अब 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000, तो 1000 1000 1000, ये जो 3 बार हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। पहले 1000 को अगर हम कट करें तो हमारा जो पॉइंट है वो 3 प्लेस इधर आ जाएगा। दैट मीन्स 7.85 डिवाइड बाई 456 मीन्स 7.85 के नीचे 1 के आगे 60 लगा दो, तो हमारा जो वेट है वो हमारा केजी में आ जाएगा। कब आएगा, इसमें हमें अब वॉल्यूम का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो ये मेरी प्लेट है
इसमें ये 5000 मिलीमीटर लेंथ है, 3000 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, थिकनेस मेरी 8 mm। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमने सिंपल पढ़ा है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू टी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ कितनी है इसमें 5000 इंटू विड्थ कितनी है 3000, थिकनेस कितनी है इसकी सिंपल 8 mm, और वॉल्यूम की जगह ये आ गया, और ये जो वैल्यू है वो सेम की सेम यहाँ लिख देंगे 7.85 डिवाइड बाई 1 के आगे 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 एक एक्स्ट्रा लग गया, ये आएगी इसकी वैल्यू। ये साइज सिंपल लिया है तो इसमें डायरेक्ट हम जीरो कट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 यहाँ 30 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 यहाँ 30 से कैंसिल हो जाएंगे, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा वेट आएगा। कैसे आएगा, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अब इसमें 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7.85 इक्वल टू 942 मीन्स 942 kg। ये इसका वेट आ गया किसका, इस वाली प्लेट का। जब हमारे पास मिलीमीटर में साइज सारे हैं, उन तीनों साइज़ों का मल्टीप्लाई करो, उसमें 7.86 का मल्टीप्लाई करके 1 के आगे 6 जीरो से डिवाइड कर दो तो हमारा वेट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें तो ज़्यादातर प्लेट्स का जो साइज़ है वो लंबाई में मीटर में होता है, 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, चौड़ाई में भी मीटर में होता है, लेकिन थिकनेस अक्सर मिलीमीटर में दी जाती है। इसी फॉर्मूले में अगर हम सिंपल बात करें तो ये जो 5000 है, इसमें देखें तो 5000 को मीटर में कन्वर्ट करें हम तो 5000 में 3 प्लेस छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ऐसे ही सेम यहाँ लग जाएगा। लेकिन इतना सारा चक्कर में पड़ने के बजाय हम अगर उसकी डेंसिटी को सिंपल कर दें तो सिंपल डेंसिटी के लिए सिर्फ आपने 7.85 को रखना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें ये मीटर में ले लो, लेंथ और विड्थ को, जो थिकनेस है उसे mm में ले लो और सिंपल 7.85 का मल्टीप्लाई करो। उससे क्या होगा, आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मीटर में यहाँ साइज लिखो, यहाँ भी मीटर में साइज लिखो, यहाँ मिलीमीटर में साइज लिखो, 7.85 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका केजी में आ जाएगा। अब बात ये आती है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये प्लेट पकड़ी है, इस प्लेट की लंबाई 8 मीटर है, ये मान लो 3 मीटर है और ये 30 mm थिकनेस है। 8 मीटर है ये, तो यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ 3 मीटर है, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 30 थिकनेस है तो यहाँ 30 लिख दो। इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो वेट में आपका केजी आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 8 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 7.85, और जब इक्वल टू करेंगे तो इसका जो वज़न आया वो आया 5 टन 652 किलो, या फिर 5652 किलो इसका क्या आ गया वेट। तो मैं फिर से दोबारा एक बार बता देता हूँ कि जो आपने सिंपल इस फॉर्मूले को लिख लो जब भी आप वेट कैलकुलेट करना चाहते हो। उसमें क्या लिखना है आपने, यहाँ पे मीटर लिख लो, इंटू यहाँ मीटर लिखो, इंटू यहाँ mm और इंटू 7.86। मीटर में जो साइज़ दिया है वो यहाँ लिखो, विड्थ का जो साइज़ दिया वो यहाँ लिखो, थिकनेस mm में जो दिया वो यहाँ लिखो। उसके बाद सिंपल 7.86 से गुणा करो, उसके बाद आपका डायरेक्ट जो वेट है वो केजी में आ जाएगा।